पहली गेंद वहां पर, इस गेंद को देखना है, कवर की दिशा में खेल दिया है, सागर वहां मौजूद है और एक रन की मदद से अमिदुज्जमान अंसारी का खाता खुलता हुआ और माहिरा स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ। तो मैच नंबर 4 की शुरुआत हो चुकी है। एसके इंटरप्राइजेस और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है। इस बार स्विच हिट और इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को देखना है, वहां पर बाउंड्री की तरफ इस वक्त बढ़ते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे बाजिल गेंद को। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आमिर अंसारी के बल्ले से आया, 4 रन इस गेंद के ऊपर। चौके से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 5 पर। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने देखना है क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए तेज कदमों से निकले वहां पर आमिर और आउट, रन आउट हो गए वहां पर इस वक्त आमिर अंसारी। पहला विकेट गिरता हुआ माहिरा स्पोर्ट्स का। काफी तेज कदमों के लिए रन के लिए निकले थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन अपना विकेट गवा दिया इस वक्त आमिर अंसारी ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए। तो माहिरा स्पोर्ट्स को लगने वाला ये पहला झटका। आमिर अंसारी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब आउट होकर वापस लौटते हुए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई माहिरा स्पोर्ट्स इस मैच में। देखिए बैट्समैन को तुरंत ही भेजना है, इस बात का ध्यान देना है सभी टीमें, और समय में खास करके सहयोग करना है, क्योंकि इसके बाद और 2 मैचेस खिलाए जाने बाकी है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा, और इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए शाहिद खान। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है, रन के लिए निकले है, बच गए वहां पर शाहिद खान, नहीं तो ये दूसरा विकेट भी इस वक्त गिर सकता था। किस्मत वाले रहे वहां शाहिद, हालांकि थोड़ा रिस्की रन लेने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाजों ने। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है पहले ओवर में सूरज केने द्वारा। शॉर्ट गेंद थी और अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अमिदुज्जमान अंसारी ने। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस बार आते साथ इस गेंद को पुल कर दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त शाहिद खान के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से वहां पर गेंद की लाइन में आकर पुल किया और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक इस वक्त शाहिद खान के बल्ले से। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 12 पर। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं और इस ओवर में एक बाउंड्री और एक सिक्सर भी लगा और एक विकेट भी गिरा है। काफी कुछ घटता हुआ इस ओवर में। चैलेंज स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में अगला मैच रहेगा। तो मिली जुली शुरुआत यहां पर दोनों टीमों को मिलती हुई, जहां हम देख रहे हैं कि रन भी बने हैं तो विकेट भी गिरा है। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला वहां शाहिद खान के बल्ले से। माहिरा स्पोर्ट्स और
एसके इंटरप्राइजेस भिवंडी सिटी की ये दो दो बेहतरीन टीमें, और ये दोनों टीमें हमें बीपीएल में भी देखने को मिलेंगी। बीपीएल 3 प्रेजेंट बाय अल्ताफ वाली सर एंड BC4। इस बार लैप स्विप किया इस गेंद के ऊपर, वहां पर शायद ने देखना है बाजिल वहां मौजूद है, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। लेजी फील्डिंग देखने को मिलती हुई इस वक्त बाजिल शेख द्वारा। 4 रन इस गेंद के ऊपर, और पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन यहां बन चुका है। 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है शाहिद खान द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे उन्होंने। बहुत बेहतरीन तरीके से लैप स्विप लगाया था पिछली गेंद के ऊपर, हालांकि डीप में बाजिल वहां मौजूद थे और उनसे चूक हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। पहले ओवर में सूरज केने ने 16 रन खर्च किए, और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए वैभव पाटिल। वैभव गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे अमिदुज्जमा अंसारी। पहले ओवर में महिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने अच्छे रन बटोरे हैं, 16 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ओवर नंबर 2 की अब यहां से शुरुआत होती हुई, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार वैभव पाटिल सामना करते हुए अमिदुज्जमा। पहली गेंद वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया। देखना है सूरज वहां मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच धीमे कदमों से 1 रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर बल्लेबाजों ने। तो ओवर नंबर 2 का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। 1 रन की मदद से स्कोर अब 17, 1 विकेट गंवाने के बाद। शाहिद खान इस वक्त अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले ओवर में बल्लेबाजी उन्होंने की है, 2 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए हैं। इस बार सामना करते हुए कोहिनूर ऑफ भिवंडी वैभव पाटिल का। बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है, इसके बाद 2 और मैचेस खिलाए जाने बाकी है। इसके बाद शिवास स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, और उसके बाद इस मैच की विजेता टीम और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। तो समय के मामले में सहयोग करना होगा आप लोगों को। एक बार फिर से वहां पर देखना है, बैठक स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर लगाया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इस बार अच्छी फील्डिंग होती हुई सिर्फ सिंगल रन। इस बार देखना है वहां क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, कपिल केने वहां मौजूद है। शॉर्ट गेंद थी और क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेल दिया था कॉर्नर की दिशा में वहां अमिदुज्जमा अंसारी ने। लगातार 3 गेंदों पर सिंगल रन आते हुए लेकिन इस बार देखना है वहां पर वैभव की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रन के लिए निकले वहां पर, और 1+1 2 रन। वाइड गेंद इस बार कर चुके वहां गेंदबाज, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद थी, हालांकि विकेट कीपर ने भी गेंदबाज का साथ नहीं दिया। 2 रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 21, 1 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स। आमिर अंसारी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बाउंड्री भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन रनआउट होकर वापस गए हैं। अमिदुज्जमा अंसारी इस वक्त बल्ला चेंज करते हुए, अब बल्ला चेंज किया, अब आगे खेल किस तरह से रहेगा ये देखना होगा। बीपीएल के ऑक्शन में अमिदुज्जमा अंसारी और शुमैल हुसैन ने काफ़ी इंजॉय किया था, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। उसी बीच वहाँ पर एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, मिस टाइम स्ट्रोक रहा था, हालांकि किस्मत वाले रहे वहाँ पर अमिदुज्जमा अंसारी।
तो अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है वैभव पाटिल द्वारा। जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। फिर से वहां पर देखना है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे वैभव और आउट। बड़ा विकेट गिरता हुआ, शाहिद खान की पारी समाप्त। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर शाहिद खान, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और कॉटन बोल्ट इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। शाहिद खान की छोटी सी पारी लेकिन बहुत ही अहम पारी उन्होंने खेली है। 11 रन बनाए अपनी इनिंग में। 2 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 22 रन। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। एक विकेट भी हासिल किया और अब तक जो रन खर्च किए उन्होंने 6 रन। नए बल्लेबाज आकाश वलसे। रोहन तरे बीटीसी के ऑनर। बीटीसी पे ये टेलीकास्ट इस वक्त दिखाया जा रहा है जय बजरंग चषक 2023। लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर वैभव पाटिल की। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 22। स्कोर हम देखें तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है। शाहिद खान और आमिर अंसारी ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी टीम के कैप्टन अमिदुज्जमा अंसारी वहां मौजूद है और नए बल्लेबाज आकाश वलसे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लेकिन इस ओवर में वैभव पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन देकर 1 विकेट हासिल की है उन्होंने। बहुत ही अहम खिलाड़ी है वैभव पाटिल, चाहे वो फिर किसी भी टीम से खेले, इसीलिए तो उनको नाम दिया गया है कोहिनूर ऑफ भिवंडी। कोहिनूर सदा सदा आपके साथ और वैभव सदा इसके के साथ। गेंदबाजी में अब आए है मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख। इसके बाद ना चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। राहिल शेख तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे अमिदुज्जमा अंसारी। अमिदुज्जमा अंसारी अब तक 5 गेंदों का सामना किया है और 5 रन पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने जा रहे इस वक्त राहिल शेख का। शॉर्ट गेंद वहां पर हुक कर दिया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ अमिदुज्जमा अंसारी के बल्ले से। शॉर्ट गेंद थी और मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी इस वक्त आता हुआ एम्पायर प्रहलाद पाटिल सर द्वारा। लेकिन इस बार अपना मैजिक दिखाया वहां पर राहिल शेख ने। मैजिकल गेंदबाजी, अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, इस बार गेंदबाज ने कमबैक किया है। डॉट गेंद 28। 2 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स अमिदुज्जमा अंसारी अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया है उन्होंने। फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अपने साथी खिलाड़ियों को इस वक्त सलामी देता हुआ ये सिक्सर। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहां पर अमिदुज्जमा अंसारी ने। एक बार फिर से वही गेंद थी, लेकिन बहुत पहले गेंद को पढ़ लिया था और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए।
स्कोर अब तेजी से बनने लगा है माहिरा स्पोर्ट्स का, क्योंकि अब अमितुज्जामान अंसारी पूरी तरह से रंग में आ चुके हैं। 34। राहिल शेख पहली 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए उन्होंने। तो गेंद के आकार को लेकर इस वक्त खेल रुका हुआ है, लेकिन खेल इस वक्त बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए अमितुज्जामान अंसारी 2 सिक्सर इस ओवर में आए हैं। पहले ओवर में जहाँ सूरज केने ने 16 रन खर्च किए, उसके बाद वैभव ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं राहिल शेख ने। आउट होने वाले बल्लेबाजों में आमिर अंसारी और शाहिद खान। आमिर ने जहां 4 रन बनाए तो शाहिद खान ने 11 रन। आकाश वलसे ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ इसके इंटरप्राइजेस और माहिरा स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा शिवाज स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में, राहुल गुप्ता फेम टीम शिवाज स्पोर्ट्स और विलास आर पाटिल फेम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा, जबकि ये मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से इस बार देखना है, फोर्स किया इस गेंद को कपिल वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार आउट होकर वापस जाना पड़ेगा अमितुज्जामान अंसारी को। फोर्सिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी और कमाल का कैच इस वक्त समाप्त करते हुए कपिल के ने। इस ओवर में 2 सिक्सर लगाने के बाद विकेट हासिल किया है राहिल शेख ने। 17 रन बनाकर वापस लौटते हुए अपनी इनिंग में 2 सिक्सर भी लगाए, एक अच्छी पारी खेली है अमितुज्जामान अंसारी ने। 17 रन बनाए और आउट होकर इस वक्त डगआउट की तरफ वापस लौटते हुए 34 रन पर 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है माहिरा स्पोर्ट्स इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई। देखना है अब नए बल्लेबाज प्रेमचंद। 34। पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेल दिया वहां प्रेमचंद ने। प्रेमचंद वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, खास करके लेदर क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन वो खेलते हैं, और जिस तरह से पहली गेंद का सामना किया और स्ट्रोक उन्होंने लगाया है बहुत ही बेहतरीन। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 35 पर। इस बार कट करने की कोशिश वहां पर की, लेट कट करना चाहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे गेंद को खेलने के लिए वहां आकाश वलसे। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन अब तक बन चुका है, लेकिन विकेटें भी गिरी है, 3 विकेटें भी गिरी और 35 रन भी बने हैं 3 ओवर की समाप्ति पर। पहले 3 ओवर में 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, सूरज, वैभव और राहिल शेख। कपिल के ने चौथा ओवर लेकर आते हुए ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में कपिल के ने। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज ने, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए।
कपिल के ने 2015-16 में सिटी क्रिकेट में उन्होंने शुरुआत की और हंसिका स्पोर्ट्स से के लिए उन्होंने खेला पहले। और इसी ग्राउंड पर क्या परफॉर्मेंस रहा था बी इंडियन के सामने 2016 आमदार चषक में। इसी बीच वहां पर देखना है गेंद को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे और गेंद के नीचे वहां कपिल और विकेट यहां गिरता हुआ। पारी समाप्त होती हुई प्रेमचंद की। 2016 का जो आमदार चषक रहा था उसमें हंसिका स्पोर्ट्स के लिए कपिल केने, पवन केने, हरीश केने और सूरज केने ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था और बी इंडियन से बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में वो अपना मुकाबला हार गए थे। नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए तौसीफ काजी। स्कोर बोर्ड पे अगर हम नज़र डालें तो 35 रन बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहे, लेकिन 4 विकेटें भी गिर चुकी है। कपिल केने विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज तौसीफ काजी सामना करते हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 35। आते ही साथ वहां पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की और देखने रन के लिए निकले है और आउट। एक और बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर वापस लौटता हुआ। तौसीफ काजी की पारी यहां समाप्त होती हुई। ये देखिए किस तरह से वहां पर रन आउट हो गए है। तौसीफ काजी तारीफ करनी होंगी वहां पर शुमैल सूसी की। बहुत बढ़िया गेंद को कलेक्ट किया और सीधा गेंदबाज के पास फेंका और पारी का अंत होता हुआ यहां तौसीफ काजी का। कमिटमेंट जो है वो ठीक देखने को नहीं मिला आकाश और तौसीफ काजी के बीच में। इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई और विकेट भी इस ओवर में गिरे। एक तो रनआउट और एक विकेट खुद कपिल केने ने ही हासिल किया है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आती हुई माहिरा स्पोर्ट्स। हालांकि अभी भी काफ़ी खेल बचा हुआ है। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और स्कोर भी अब तक ठीक ठाक नजर आ रहा है। 35 रन बन चुके हैं लेकिन विकेटें ज़्यादा गिर चुकी है। नए बल्लेबाज आए हैं आफाक अंसारी। एक और अच्छी गेंद वहां पर और एक और विकेट। आकाश वलसे की पारी भी यहां समाप्त होती हुई। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। टीम हैट्रिक भी यहां हुई है। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेटें गिर चुकी है। टीम हैट्रिक जिसे हम कहेंगे। शुरुआत बहुत बेहतरीन रही थी। हमीदुज्जमान अंसारी और आमिर अंसारी ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई। उसके बाद शाहिद खान ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उसके बाद फिर जिस तरह से हमीदुज्जमान अंसारी ने 2 सिक्सर लगाए, लेकिन अब इस ओवर में रन बिल्कुल रुक से गए हैं और विकेटें भी गिरी। 3 विकेटें इसी ओवर में गिर चुकी। नए बल्लेबाज अब आते हुए अजीत। अजीत और आफाक अंसारी अब दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज अब है क्रीज पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। रन अब तक कोई खर्च नहीं किया है कपिल केने ने। एक और बेहतरीन गेंद वहां गेंद की लाइन में आए बिना गेंद को खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज अजीत ने। डॉट गेंद। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि शायद डबल विकेट मेडन ओवर ना हो जाए। और ये देखिए डबल विकेट मेडन ओवर किया वहां कपिल केने ने। कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर में खुद कपिल केने ने 2 विकेटें हासिल की और टोटल 3 विकेटें इस ओवर में गिरी है। स्कोर पूरी तरह से रुका हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति और 35 रन। 6 विकेटें गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स। पहले ओवर में जहां 16 रन बने उसके बाद वैभव पाटिल ने 6 और तीसरे ओवर में 13, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल रनों को तरस दी गई है माहिरा स्पोर्ट्स। कोई रन नहीं इस ओवर में। मेडन ओवर रहा वहां पर कपिल केने का। एक बार फिर से गेंदबाजी में बुलाया गया है राहिल शेख को।
तो ओवर नंबर 5 की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और पहली गेंद बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को हल्के हाथों से खेला वहाँ आफाक अंसारी ने। स्ट्राइक को रोटेट किया इस एक रन की मदद से। अब स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 पर। 36। इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया। देखना वहां पर 2 खिलाड़ी, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज अजीत ने। काफी तेज ये स्ट्रोक निकल गया। हालांकि वैभव और सागर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छी तरीके से मिडल किया था उस गेंद को। चौके की मदद से स्कोर अब 40 पर जा पहुंचा है 6 विकेट गंवाने के बाद माहिरा स्पोर्ट्स। इस बार देखना है वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी अब करते हुए अजीत। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर अजीत ने। बिल्कुल जहां पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे अपने बल्ले को भी और अपने सर को भी उसी दिशा में मोड़ दिया था उन्होंने। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। राहिल शेख पिछले ओवर में भी उनको 2 सिक्सर लगे थे और इस ओवर में भी हम देख रहे 3 गेंदों में अब तक 11 रन खर्च किए उन्होंने। लेकिन पिछले ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है कपिल केने द्वारा। डबल विकेट मेडन ओवर उन्होंने किया है। अजीत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार देखना हुक कर दिया इस गेंद को वहां पर, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेलते हुए। कपिल वहां पर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, उसी बीच सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 5 का ये खेल चलता हुआ। एक बार फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए आफाक। अच्छी तरीके से मिडल करते हुए वहां पर आफाक अंसारी गेंदों को, क्योंकि जान चुके हैं अजीत इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी है तो ज़्यादातर गेंदें खेलने का मौका उन्हीं को दे रहे हैं आफाक। और ये अच्छी बात भी है माहिरा स्पोर्ट्स के लिए। बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद वहां पर। तो डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है राहिल शेख ने। 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक जो बना है 6 विकेटें गंवाने के बाद 48 रन। लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है और अगले मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आना है आपको। शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन और चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आ जाना है। लास्ट ओवर में एक बार फिर से कपिल केने। पिछला ओवर तो बहुत ही बेहतरीन रहा था जहां कोई रन नहीं खर्च किए थे। अब देखना है कि स्लॉग ओवर, लास्ट ओवर, अब माहिरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज कपिल के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि अजीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में उन्होंने एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया था, जबकि आफाक अच्छी तरीके से गेंदों को मिडल करते हुए लास्ट ओवर लेकर आते हुए कपिल केने। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, घूमकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर आफाक अंसारी। लेग बाय के रूप में 1 रन और स्कोर अब 49 पर जा पहुंचा है। जय बजरंग चषक 2023 जिसे आप तक लेकर आए जय बजरंग मित्र मंडल। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ।
इस बार क्रीज में जाकर इस गेंद को पुल किया, वहां पर देखना है वैभव वहां पर मौजूद है और इस बार आउट हो गए बल्लेबाज अजीत। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही लगातार कपिल केने द्वारा। अब तक 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस मैच में। लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं कि उतनी खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक सेट बल्लेबाज को इस वक्त वापस भेजा है वहां कपिल केने ने। अजीत जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लास्ट ओवर में रनों की लूटमार मचाने की कोशिश की लेकिन आउट हो गए, अपना विकेट गंवा दिया। और नए बल्लेबाज अब आए हैं जहीर अंसारी। जहीर अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, हालांकि जहीर अंसारी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। लेकिन 2020 में एक गोल्डन 6 लगाया था उन्होंने सरुले के ग्राउंड पर। चार गेंदें अभी भी यहां से बची हुई है। तो सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर 50। चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही यहां कपिल केने द्वारा। बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक लगाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे वहां कपिल केने। लेकिन इस बार देखना है, अच्छी कोशिश की, हिम्मत जुटाई थी इस बार आफाक ने और तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश और वो भी पूरा करते हुए। लेकिन एक शॉट, ये देखिए वहां पर कोशिश तो बहुत बढ़िया की सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की, लेकिन एक शॉर्ट रन वहां पर पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 51 पर। एक और अच्छी गेंद वहां पर कपिल द्वारा। ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज आफाक अंसारी ने और बाहर की तरफ ये गेंद को काटा था गेंदबाज ने। डॉट गेंद, अंधाधुन बल्लेबाजी, आउट हो गए वहां पर आफाक अंसारी। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए माहिरा स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 51 और 52 का टारगेट रहेगा एसके इंटरप्राइजेस के सामने। 4 विकेटें हासिल की है कपिल केने ने। शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। तो आइए दोस्तों, एक और बेहतरीन मुकाबला और टॉस होने जा रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में। ये मुकाबला दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ चुके हैं। स्वर्गीय बड़ीराम रामचंद्र गुड़वी टॉस बॉक्स, सचिन भोयर चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन दीप बहरिया। कृष्णा जोशी जी हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। ये कॉइन दिखा दो, एक तरफ है भाविक मंडप डेकोरेटर्स अभिमन्यु तरे साहब और दूसरी तरफ है डीजे दीपेश नाइक। डीजे दीपेश कहना है यहाँ पर दीप बहरिया का और आया भी है डीजे दीपेश। तो इस वक्त मेरे साथ दीप बहरिया है,
दीप टॉस जीता है, सामने जो टीम है चैलेंज स्पोर्ट्स इस ग्राउंड पर एक मैच अपना सुबह में वो जीत चुकी है, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? हम फील्डिंग करेंगे और सामने वाली टीम भी अच्छी है तो हम उनको कम से कम में रोकने का ट्राई करेंगे। देखिए जिस तरह से पहला मुकाबला चैलेंज स्पोर्ट्स ने अपना खेला, शायद आपने मैच देखा भी होगा, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहेगा चैलेंज स्पोर्ट का जिसे आप टारगेट करना चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं, उनमें सब अच्छा ही खेल रहे हैं तो हमारा मतलब ये हमारा ट्राई हो गया, हम उनको कम से कम में रोके। ये बताइए कि इस मैच में आपकी पूरी टीम कंप्लीट है, हाँ पूरी कंप्लीट है। लेकिन अहम मैच है आपका, तो ये बताइए कि आपका कौन सा खिलाड़ी है जो आगे बढ़कर आएगा? नहीं, सब अच्छे ही खेल रहे हैं तो मेरे को सबसे उम्मीद है कि सब अच्छा करके दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन है सचिन। सचिन, पहला मुकाबला तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने जीता, जहाँ पर योगेश भालेकर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। इस मैच में बल्लेबाजी आई, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 60+ जाने की कोशिश करूँगा। देखिए पिछले मैच में आप जो कि जीरो पर आउट हो गए थे, लेकिन ये अहम मैच है आपका, तो ये बताइए कि अब इस मैच में आपकी तरफ से आप कितने 100% देने जा रहे हो? ये मैच में कोशिश करूँगा अच्छा ही खेलने का। ये बताइए कि जिस तरह से पहले मुकाबले में पूरी टीम का परफॉर्मेंस रहा था, कि इस मैच में भी उसी तरह से एकजुट देखने को मिलेंगे? हाँ ज़रूर। क्या कहेंगे ये जय बजरंग चषक के बारे में आप? हर साल अच्छा ही करते हैं, इस साल भी कोई अच्छा ही किया है तो हमको मौका दिया है तो शुक्रिया था। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन दीप बहरिया ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को धावा आहे, सब्सक्राइब 52 करो और धावाचा बेल आव्हान आइकन आहे। को दबाना बिल्कुल पुन्हा मत एकदा जय बजरंग चषक 2023 मध्ये जय बजरंग मित्रमंडळ भूलना। ऐसे टेमघरपाडा ही और भी भाजोड वीडियोस आयोजित के लिए चैनल को सब्सक्राइब संघाच्या वतीने सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। भव्य अशी स्पर्धा दुपारचे सत्र माहिरा स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकली होती आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 51 धावा धावफलकावर सजवलेल्या आहेत। 52 धावा आव्हान आहे 52 धावांचं। जर धावफलकावर आपण नजर फिरवली तर या धावा म्हणजे मोठं आव्हानही वाटत नाही आणि छोटं आव्हानही वाटत नाही, मधोमध स्थितीमध्ये ही धावसंख्या आहे, जेणेकरून दोन्ही संघांना समांतर संधी आहे विजय संपादन करण्याची। याआधी आपण बघितल्या 85 धावासुद्धा कुठल्या गेल्या होत्या। कदाचित 52 धावा करता करता फलंदाजांची दमछाक होऊ शकते। कदाचित 52 धावा करताना लवकरात लवकर लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतोय। अख्तर पहिला चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत 2 धावा पडून काढलेल्या आहेत। पहिल्या षटकामध्ये जर आपण बघितलं क्षेत्ररक्षकांचा विचार केला तर 3 क्षेत्ररक्षक TCR सर्कलच्या आतमध्ये आहेत, एक गोलंदाज, एक यष्टिरक्षक आणि बाकी जर इतर जर 6 पण क्षेत्ररक्षक बघितले तर सीमारेषे TCR सर्कलच्या बाहेर आहेत, सीमारेषे लगत आहेत। डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, अख्तर सागर स्वीपशीट खेळण्याचा प्रयत्न, आता मात्र बॅटची कडा घेतलेली आहे। काय झालंय बघूया तिथे। नाहीये, शरीरावर आदळला होता चेंडू, बॅटची कडा घेतलेली नाही, कुठल्याही प्रकारे धोका नाही तिथे। फलंदाजाने खून केलेला आहे की मात्र प्रल्हाद पाटील जे आहेत अतिशय दक्ष पंच, चाणाक्ष पंच, कुठल्याही प्रकारे तिथे घाई गडबड न करता त्यांनी निर्णय दिला आहे, कुठल्या प्रकारे धोका नाही फलंदाजाला। पुन्हा एकदा अख्तर उजव्याच्या बाहेर ज्याने ड्राईव्ह केलेला आहे हलक्या हाताने,
जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतोय तोपर्यंत एकदम पूर्ण हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढलं होतं. अशा रीतीने सौम्य क्रिकेट, शांत क्रिकेट, तंत्रशुद्ध क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते सुमेल आणि सागर पाटील यांच्याकडून. अख्तर पुन्हा एकदा स्विच घेण्याचा प्रयत्न. आत्ता मात्र काय झालंय ते बघूया. जोरदार अपील होता. फलंदाज मात्र क्रीज सोडायला तयार नाही. शंका होती फलंदाजाला की कदाचित बॅटीला स्पर्श करून गेलेला आहे की नाही. स्वतःवर हे नव्हतं, विश्वास नव्हता. मात्र यष्टीरक्षकाला विश्वास होता की नक्कीच बॅटला चेंडू स्पर्श करून गेले, चाटून गेलेला आहे. आणि याचबरोबर पहिला हादरा बसतोय. सुमैल, सूरज केने येतोय. गोलंदाजीमध्ये पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं महागडं ठरलं होतं. एकंदरीत 16 धावा खर्ची घातल्या होत्या. त्यानंतर आता मात्र फलंदाजीमध्ये कुठेतरी दाखवून द्यावं लागेल. अष्टपैलू खेळाडू आहे. कदाचित कधीकधी फलंदाजीमध्ये यशस्वी, कधीकधी गोलंदाजी, कधीकधी दोन्हीमध्ये यशस्वी होत असतात, कधीकधी दोन्हीमध्ये अयशस्वी होत असतात. अष्टपैलू खेळाडूची ही खासियत असते. एक ना एकमध्ये त्यांना आपलं कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळत असते. धावसंख्या 5. पहिले षटक समाप्त. पुन्हा मयूर आमच्याशी जोडले जातात. मयूर जोशी, एक्सपर्ट स्कोरर, हुशार व्यक्तिमत्व, कॉलेज कुमार. 51 धावा आहेत. 52 धावांचं आव्हान. सुरुवात अगदी संत झालेली आहे. इथे आपण सकाळपासून बघतोय सुरुवातीला कुठलाही फलंदाज धोका पत्करत नाही आहे. सुरुवातीपासून शांत क्रिकेट खेळत आहेत, चेंडूवर नजर बसवत आहेत. कारण 6 षटकांचा सामना आहे. जेव्हा 4 षटकांचे सामने असतात तेव्हा मात्र फलंदाज पहिल्यापासून, पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकापासून, पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक पवित्रा घेत असतात. इथे जर आपण बघितलं चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या प्रितेश याचा विचार केला तर त्यांनी फक्त आक्रमक पवित्रा घेतला होता पहिल्या चेंडूपासून. त्यानंतर मात्र प्रत्येक संघाचे सलामीवीर आपण बघतोय संत सुरुवात करत आहेत. कुठल्याही प्रकारे धोका पत्करत नाही आहे किंवा मोठे पटका खेळण्याचा प्रयत्न नाही आहे. मेदुजमा आता मात्र स्वीप केले. चेंडूला दिशा दिलेली आहे फक्त सूरज केने याने. स्ट्राईकसाठी सज्ज होते सागर पाटील. आक्रमक फटकेबाजी अजूनही पाहायला मिळाली नाही. गरजही नाही तशी सध्या. इथे मात्र आक्रमण करायला प्रयत्न केला होता. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात फुलटोच चेंडू होता. स्वतःवर नाराज आहेत फलंदाज की हा चेंडू मी मिस केलेला आहे, हा चेंडू मी वाया घालवलेला आहे. कदाचित या चेंडूवर एक मोठा फटका येऊ शकला असता. परंतु गोलंदाजाची ती एक युक्ती असते, चाल असते, आयडिया असते. लोअर फुलटोस टाकायचा, चेंडू मोहामध्ये टाकायचा फलंदाजाला आणि झेलचीची संधी निर्माण करायची. आता मात्र शॉर्ट पिच चेंडू. स्वतः हसत आहे की हा चेंडू अतिशय वेगवान, हा चेंडू अतिशय वेगळा, हा चेंडू अतिशय निराळा. बघू शकता तुम्ही ॲक्शन रिप्लेमध्ये अतिशय उंची दिलेला हा चेंडू होता आणि त्याचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. फुलटा चेंडू, लोअर फुलटस नाही, सीमारेषा क्लिअर करू शकणार नाही. एकच धाव. धावसंख्या 8. एका गाड्याच्या मोबदल्यात बाद होणारा फलंदाज सुमैल.
सागर पाटील आणि सूरज केने सध्या पार्टनरशिप करत आहेत, भागीदारी करत आहेत. उजव्याच्या बाहेर चेंडू लेट कट केलेली आहे आणि तिथे मात्र गलीच्या दिशेने चांगले क्षेत्ररक्षण. थोडीशी जरी मिस्टेक झाली असती, थोडीशी चूक झाली असती तर नक्कीच चेंडू सीमा पार जाऊ शकला असता. तिथे क्षेत्ररक्षण करणे खूप जिकरीचे असते, खूप कठीण असते, कारण चेंडूवर तुमची नजर असणे गरजेचं आहे, योग्य वेळी हालचाल असणे होणं गरजेचं आहे. खूप कठीण काम असते शॉर्ट थर्डमॅनला आणि तिथे गलीच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करणं. खोलो टप्प्याचा चेंडू हेलिकॉप्टर शॉट मात्र तिथे मिड विकेटला कुठल्याही प्रकारे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाणार नाही अशा रीतीने 2 षटक संपलेले आहे. अख्तर नंतर हमीदुज्जमा यांच्या षटकात एकंदरीत 5 धावा आलेल्या आहेत, 10 धावा झालेल्या आहेत. आता मात्र 4 षटकात 24 चेंडूमध्ये तुम्हाला 42 धावा कराव्या लागतील. 10ची सरासरी 10.25ची सरासरी आता आलेली आहे षटकामागं. प्लस पॉईंट हे असेल की 2 षटकात विकेट मात्र एकच गमावलेले आहे. पूर्ण विकेट आपले शाबूत आहेत. एक विकेटची विचार केला तर नवीन गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्गावर. वैयक्तिक दुसरं, सांघिक तिसरं षटक घेऊन अख्तर. पहिल्या षटकात 5, या षटकामध्ये बघूया इथे मात्र फलंदाजांकडून आक्रमण होतंय का पाहायला मिळेल. सूरज केने आणि सागर पाटील स्ट्राईकसाठी. सूरज नॉनस्टा करेल सागर लेफ्टम राऊंड द विकेट. स्विचर खेळण्याचा प्रयत्न आणि सक्सेस झालेला आहे, सफल झालेला आहे. चेंडू जातोय सीमा रेषे बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करने का प्रयास आणि बरोबर प्रयास सक्सेस झालेला आहे. बघितलं होतं की जो क्षेत्ररक्षक आहे तो 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आहे, पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक, आणि त्याच्यावरून अगदीच दिशा दिलेली आहे चेंडूला. कुठल्याही प्रकारे ताकद पाहायला मिळाली नाही, ती दिशा दिलेली आहे. आता बघूया हा चेंडू. आता मात्र इनसाइड आउट. चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. चौकार. ही आहे तंत्रशुद्ध फलंदाजी. जशी गेंद वैसी नसीहत. सूरज केने बघा जशा रीतीने चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने तशा रीतीने गॅपमध्ये चेंडूला ढकललेले आहे. जो क्षेत्ररक्षक त्यांनी एक्स्ट्रा आणला होता डीप पॉईंटला त्याचा फायदा त्यांनी उचललेला आहे. आता पुन्हा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. क्षेत्ररक्षकांना वारंवार जागा आपली बदलायला भाग पडलेली या फलंदाजाने. आता बघूया त्यांच्या बॅटमधून कोणता फटका आगळा वेगळा फटका निघतोय. अजून विचार करूनच ठेवला असेल की या दिशेला आपला खेळायचं आहे. हो नाही नाही, आत्ता मात्र चांगली गोलंदाजी. पवित्रा बघितला होता फलंदाजाचा, कुठेतरी बॅकला आला होता फलंदाज, जागा सोडली होती. त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने त्या पवित्रा बघितला आणि उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू टाकलेला आहे. निर्धाव चेंडू. हलक्या त्याने चेंडूला खेळून काढलेला आहे. एक दुहेरी धावेसाठी आणि दुहेरी धावेचा प्रयत्न केला जाईल. रनिंग बिटवीन द विकेट अतिशय तेज. ज्या 2 धावांसाठी हा फटका खेळला होता त्या 2 धावा मात्र आपल्या खात्यामध्ये जोडतोय पवन सूरज. धावसंख्या 20. लॉस ऑफ 1 विकेट. सुमेल बाद झाल्यानंतर चांगली पार्टनरशिप होते इथे. आता मात्र शाफी चेंडूला हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि प्रयत्न फसलेला आहे. कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. कॉट बिहाइंड झालेले आहे मात्र ते शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने ती कॅच पकडली, तो झेल पकडलेला आहे. यष्टीरक्षकाला संधी मिळाली होती पण दुसऱ्या प्रयत्नात त्याच्या सहकार्याने त्याला चांगली साथ दिलेली आहे.
अशा रीतीने एक चांगला विकेट मिळतो इथे, महत्त्वाचा विकेट गमावला जातो आहे. गोलंदाजाच्या दृष्टीने चांगली जमेची बाब आहे. धावसंख्या 20वर दुसरा हादरा बसतोय आणि सूरज केनी याने एकंदरीत 14 धावांचं योगदान दिले, त्याच्यामध्ये खणखणीत असे 2 चौकार. नवीन फलंदाज येतोय बाजिल शेख. लॉस ऑफ 2 विकेट्स 20. दो खिलाड़ी के नुकसान पे 20 स्कोर हो चुका है. अख्तर फिर से हल्के हाथों से खेला है, ओनली सिंगल के लिए. इस तरह 3 ओवर के बाद कुल स्कोर हुआ है 21. पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 5 और इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं. इक्कीस ओवर हो चुके हैं स्कोर और 31 रनों की ज़रूरत है. अभी गेंदे हैं आपके पास 18. क्षमा असावी, या षटकामध्ये 11 धावा आलेले आहेत, 13 नाही आहे. त्याच्यामुळे धावसंख्या बरोबर आहे 21 आणि 31 पाहिजे. कासिम बाबू, या षटकामध्ये कमबॅक करावं लागेल गोलंदाजाला, या षटकामध्ये अटॅक करावं लागेल फलंदाजाला, जेणेकरून या षटकावर खूप काही निर्भर आहे. या षटकातून दोन्ही संघाला पुढे येण्याची संधी आहे, एखाद्या संघाला बॅकफुटवर नेण्याची संधी आहे. मात्र हे षटक खूप निर्णायक असेल. 4थे षटक. कासिम बाबू सामोरा जाईल तो फलंदाज बाजिल शेख. अगली गेंद कासिम की. आणि आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि अतिशय सुरेख असा झेल. इथून मात्र स्वतःवर नाखुश झालेले आहेत फलंदाज आणि नाराज होऊन परत येत आहेत. संघाला थोडासा अडचणीत टाकलेला आहे. पहिल्याच चेंडूवर एक मोठा फटका धोकादायक. सन्माननीय प्रल्हादजी नाईक, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या स्पर्धेत जय बजरंग मित्रमंडळ टेमघरपाडा यांच्या वतीने जय बजरंग चषकात आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. संध्याकाळच्या सुरू झालेल्या सत्रात आलेल्या अतिथींचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. प्रल्हादजी, आपण वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला भेट दिली आहात. जय बजरंग मित्रमंडळ टेमघरपाडा संघाच्या वतीने मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. तर नवीन फलंदाज येतोय कपिल केने. सोबत घ्यावा लागेल सागर पाटील याला, कपिल केने याला, आणि एक भागीदारी निभावी लागेल. सलामीला आलेला सागर अजून ठाम मानून बसलेला आहे खेळपट्टीवर. विकेट आपला सांभाळून राहिलेला आहे. तर कासिम चांगली गोलंदाजी करतोय, हलक्या त्यांनी चेंडूला ढकललेला आहे आणि ती खराब क्षेत्ररक्षण चुकी केलेली आहे क्षेत्ररक्षकाने. त्याचा परिणाम मात्र एक धाव एक्स्ट्राच्या रूपात आलेले आहे. प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे आणि दबाव बघू शकता तुम्ही क्षेत्ररक्षकांवर सुद्धा आहे. गोलंदाजावर दबाव आहे तर आहेच, फलंदाजावर आहेत, क्षेत्ररक्षकांवर. छोटा मुलगा बच्चा निकल.
कासिम फिर से मुड़ते हुए हलक्या हाताने चेंडूला ड्राईव्ह केलेलं आहे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत एकच धाव. आता नाही, चुकी होणार नाही. याआधी मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून चुकी झाली आणि एक धाव एक्स्ट्रा गेली. धावसंख्या 24 52 धावा करायच्या आहेत. 24 धावा धावपळ करायचे. अजूनही 28 धावा दूर आहे संघ. नक्कीच प्रत्येक चेंडू मागे दडपण वाढत आहे, दबाव वाढत आहे, टेन्शन वाढत आहे, तणाव वाढत आहे. मग तो क्षेत्ररक्षक असो, गोलंदाज असो की फलंदाज, प्रत्येकावर टेन्शन, तणाव, दबाव वाढत आहे. कासिम पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुटला चेंडू, अपील केला जो पायचीतचा. उत्साह होता मात्र आत्मविश्वास नव्हता. निखिलेश बाजागे लेग बायची खून करतायत. एक अवांतर धाव लेग बायच्या स्वरूपात. बॅटची कडा एक धाव आम्ही जमा करतोय फलंदाजाच्या खात्यात, कारण बॅटला स्पर्श करून गेलेला हा चेंडू. पंचांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि सांगितलंय की नाही, बॅटला स्पर्श करून गेलेला हा चेंडू आहे, त्याच्यामुळे एक धाव जमा होईल ती फलंदाजाच्या खात्यात, सागर याच्या खात्यात. सागर आतापर्यंत 5 चेंडू खेळलेला आहे, त्याच्यापैकी 4 एकेरी धावा घेतलेल्या आहेत, 1 चेंडू निर्धाव केलेला आहे. कासिम पुन्हा एकदा नवीन आलेल्या फलंदाजासाठी, कपिल केनेसाठी बॅक टू द बॉलर खेळलेला आहे. संधी नाही मोठा फटका खेळण्याची. प्रत्येक चेंडू तुमच्या हृदयाची धडधड वाढवणार आहे. प्रत्येक निर्धाव चेंडू प्रेक्षकांच्या हृदयाचे ठोके वाढवणार आहे. तेरा चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता आहे. कासिम अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली. जेव्हा त्यांच्याकडे चेंडू सुपूर्द केला कर्णधाराने की इथे तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करायची आहे, आणि तशाच रीतीने त्यांनी गोलंदाजी केलेली आहे. पूर्णपणे बांधून ठेवलेले आहे फलंदाजांना. उजव्याच्या बाहेर ते तर्रार चेंडू, बैठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पोचू शकले नाही चेंडूपर्यंत बॅट, आणि अशा रीतीने निर्धाव चेंडूने सांगता येते षटकाची. षटक क्रमांक 4 इथे संपन्न झालेलं आहे. पहिल्या षटकात 5, दुसऱ्या षटकात 5, तिसऱ्या षटकात 11, या षटकात फक्त आणि फक्त 4. तारीफ करावी लागेल कासिम याची. आणि आता मात्र 12 चेंडू. मयुरेश जोशी सांगतायत धावा पाहिजेत 27. 13.50ची सरासरी राखावी लागेल. 25 धावा धावपळकार आहेत बघा. 4 षटकामध्ये 25 आहेत आणि 2 षटकामध्ये 27 पाहिजे. म्हणजे स्वतः आपण संघाला अडचणीत खेचलेलं आहे फलंदाजांनी. 3च फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. असं वाटलं होतं की 52 धावापर्यंत अगदी सहज पोचतील, कारण सूरज केनीसारखे फलंदाज होते, त्याच्यात सागरसारखे फलंदाज, कपिल केनीसारखे फलंदाज अजूनही कक्षामध्ये वाढ बघत आहेत फलंदाजाची. स्वतः जसं काय अंगावर खेचून आणलेले प्रेक्षक सांगतात की असं वाटलं नव्हतं की एवढं सामना अंगाशी येईल किंवा जड होईल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. मात्र आता जड झालेला आहे. त्याच्यातून बाहेर, त्या संकटातून सोडवावे लागेल, काढावे लागेल, तारणहार बनावं लागेल. सागर सलामी करताना अजूनही मैदानामध्ये तंबू 4 षटकपर्यंत अजूनही ठाण मांडून आहे. मात्र अजूनही त्यांच्याकडून तशी फटकेबाजी पाहायला मिळालेली नाही. 5 चेंडू खेळून काढलेल्यांनी 4 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केलेल्या आहेत. 4 एकेरी धावा, सिंगल आणि 1 निर्धाव चेंडू. गोलंदाजी मार्गावर जहीर, 11 नंबरची जर्सी परिधान केलेला जहीर राऊंड द विकेटचा मारा करताना, राईट आर्म राऊंड द विकेट. हो, आत्ता मात्र दुसरे मोहल्ले में कुठे गेले बघूया. भादोडमधून थेट कुठे गेले, तिकडे कामतगरपर्यंत, शांतीनगरपर्यंत. मयूर सांगते की शांतीनगरमध्ये. हां बरोबर आहे.
शांतीनगरमध्ये हा चेंडू गेलेला आहे, नो घोषित केलेला आहे. चला पंचांशी वाद घालू नका. पंचांनी पारख करून देखरेख करून निरीक्षण करून हा निर्णय दिलेला आहे. कृपया पंचांशी कृपया कोणत्याही प्रकारे हुज्जत घालू नका. पंच जागेवर येऊन काय निर्णय आहे ते देतील. आयोजकांपैकी कुणीही गोलंदाज असेल त्याने जायचं आहे. बारावा खेळाडू आपण तोपर्यंत पाणी घेऊन जा. सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. इथे पाण्याची व्यवस्था कुठे आहे. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. चांगली व्यवस्था केलेली आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारे तिथे व्यत्यय यायला नको. तिथल्या तिथे लगेच ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए अंडरग्राउंड चैनल को कुठे आहे? सब्सक्राइब करो और पाण्याची व्यवस्था. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत पंच भूलना. आपल्या जागेवर जाऊन डिसिजन देतील. अर्थातच नो आहे. आपल्या डिसिजनवर ठाम आहेत प्रल्हाद पाटील. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब सोने पे करो सुहागा. और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो. ॲक्शन रिप्लेमध्ये जर आपण बघितलं तरी प्रेक्षक वर्ग सांगतायत जसं की नाही बरोबर पंचांचा डिसिजन अगदी योग्य आहे. भलेही त्याच्यावर शंका कुशंका झाल्या मात्र पंचांनी सांगितलंय की नाही हा निर्णय अगदी योग्य आहे, ठाम आहे. आणि फ्री हिट असेल सागरसाठी. सागर सोनेपी सुहागा तुमच्यासाठी सुवर्ण संधी आलेली आहे. अशी संधी खूप कमी फलंदाजांना मिळत असते. फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा. झेल उडालेला आकाशात मात्र परिणाम काही होणार नाही, नुकसान होणार नाही. धावचीची संधी. 2 धावा पळून काढलेल्या आहेत. झेल येऊन काही नाही, नुकसान नाही आहे. अशा रीतीने आहे दुहेरी धावणे संघाची धावसंख्या 28. 24 धावांची गरज आहे अजूनही. जहीर राऊंड द विकेट. मोठा फटका. आता मात्र टोळा दिलेला आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमा रेषेबाहेर. गगनचुंबी षटकार. बघा नो पडल्यानंतर गोलंदाजावर थोडासा दबाव होता. त्यानंतर फ्री हिट पासून वाचणं ही सुद्धा एक मोठी जबाबदारी होती. त्यानंतर इथे मात्र बघा स्वतःला सावरण्यासाठी एक खराब चेंडू त्यांच्या हातातून निसटला गेला आणि त्या चेंडूवर रोखून बसलेले सागर पाटील यांनी षटकार पेश केलेला आहे. तुमची एक चुकी पूर्ण षटकाराची वाट लावू शकते, पूर्ण षटकाचं पृथ्थकरण बदलू शकते, समीकरण बदलू शकते. हे इथून आपल्याला पाहायला मिळते, या षटकात पाहायला मिळते. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम शॉट झाले. स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षक चुकी करतोय. या षटकामध्ये मात्र सर्व गोष्टी गोलंदाजाच्या अपोजिट घडतायत. पंच सुद्धा त्यांच्याशी चर्चा करतायत की हो हो ज्यांचा आज शुभ वाढदिवस आहे बर्थडे बॉय संतोष तरे यांचं आगमन झालेलं आहे. तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. असंच तुमचं आरोग्य ठणठणीत राहू दे.
सुदृढ शरीर संपत्ती लाभू दे आपल्याला. जय बजरंग मित्र मंडळ टेमगरपाड्याच्या वतीने आपणास वाढदिवसाच्या मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. संतोषजी तरे यांचा आज शुभ वाढदिवस आहे आणि वेळात वेळ काढून वाढदिवसाच्या बिझी शेड्यूलमधून ते इथे आलेले आहेत, दाखल झालेले आहेत. आपल्या मित्रांच्या प्रेमाखातर खूप खूप आभार. धावसंख्या 36. जहीर सागरसाठी ओहो पुन्हा एकदा उजव्या अशाच्या बाहेर. आता इथे गोलंदाज थोडासा आपल्या भाषेत म्हणायचं तर बिथरलेला दिसतोय, दचकलेला दिसतोय, घाबरलेला दिसतोय, डर महसूस हो रहा है. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न डीप स्क्वेअरला गेला, त्याचे क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालेलं आहे. एक धावसंख्या 37. अडतीस 38. 52 धावा करायच्या आहेत. अजून 14 धावा दूर आहे संघ. या चेंडूवर आता बरीचशी मजा आहे. निखिलेश बघा जरा यष्ट्या. हा चेंडू निर्णायक ठरणार आहे. 7 चेंडू 14 धावांची गरज आहे. हा चेंडू खूप निर्णायक दोन्ही संघाच्या दृष्टीने, फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या दृष्टीने, गोलंदाजी करण्याच्या संघाच्या दृष्टीने. या चेंडूवर बघूया काय होतंय. एकेरी धाव, दुहेरी धाव, विकेट, षटकार, चौकार. मोठा फटका, चेंडू हवेत, 3 क्षेत्ररक्षक खाली. पोचतोय का? नाही पोचू शकत. आणि 2 धावा अगदी मोलाच्या बहुमूल्य अशा 2 धावा आलेल्या आहेत. समीकरण तेच, चेंडू मागे 2 धावा, 6 चेंडू 12 धावांची गरज. काय अतिटेटीचा सामना. सकाळपासून अशा सामन्याची आम्ही वाट पाहत होतो. प्रेक्षकांना काही सकाळपासून सामना पाहायला मिळाला नव्हता. एवढा चुरशीचा, चित्तथरारक, रोमहर्षक, अतिटटीचा. आणि या सामन्याने मात्र ते सर्व काही मिळवून दिलेलं आहे. पैसा वसूल. या षटकात 15 धावा, पहिल्या षटकात 5, दुसऱ्या षटकात 5, तिसऱ्या षटकात 11. चौथं षटक मात्र जबरदस्त हाताळलं होतं कासिर याने. 4 धावा खर्च घातल्या होत्या. इथे मात्र गरज असताना धावा थोड्याशा जास्त बहाल केलेल्या आहेत जहीर याने. मात्र धावा जास्त जाणारच, कारण फलंदाज तेव्हा त्या आवेशात होते, त्या प्रयत्नात होते. आणि त्या स्वतःसुद्धा चुका केल्या. एक वाईट टाकला, एक नो टाकला आणि स्वतःवर संकट ओढून घेतलं. एक झेलसुद्धा सुटला. तर स्वर्गीय प्रभाकर गुळवी यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री रमाकांत गुळवी यांनी उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज हे बक्षीस आमच्यासाठी प्रदान केलेले आहेत सिटी इमर्जन्सीसाठी. त्यानंतर बघू शकता आपण सन्मान चिन्ह प्रत्येक आलेल्या पाहुण्याला आम्ही सन्मानित करतो. आणि हे सन्मान चिन्ह आमच्यासाठी बहाल केलेले आहेत प्रल्हाद नाईक व योगेश गुळवी यांनी. आम्ही जी प्रत्येक सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच देतो, हे मॅन ऑफ द मॅच आमच्यासाठी बहाल केलेले आहेत पंडित भोईर यांनी. तसेच बेस्ट बॉलर BC4साठी श्री नरेशजी जोशी यांनी आम्हाला प्रदान केलेले आहे. त्यानंतर बेस्ट बॅट्समन, उत्कृष्ट फलंदाज नरेश जोशी यांनीच दोन्ही ही बक्षीस आमच्यासाठी बहाल केलेली आहेत. बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समन. BC4साठी कुलर बेस्ट बॉलर म्हणून आहे, हे राकेश भोईर यांनी आमच्यासाठी प्रदान केलेले आहे. त्यानंतर बेस्ट बॅट्समॅनसाठी कुलर आहे, हे भावेश नाईक. म्हणजे 2 प्रकारची बक्षिसं मिळणार आहेत उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाजाला. खूप खूप धन्यवाद दानशूर दात्यांचे, ज्यांनी आम्हाला बक्षिसाच्या स्वरूपाने मदत केलेली आहे. ज्यांनी 4 धावा खर्च घातल्या आहेत तोच गोलंदाज येतोय या निर्णायक षटकात. 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. कासिम बॅटची कडा घेऊन गेलेला आहे. यष्टिरक्षकाला संधी नव्हती तेथे. स्ट्राईक रोटेट होते का? पंचांचा निर्णय काय आहे? फलंदाज धावचित.
स्ट्राईक घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता सागर याने. सलामीला येऊन सागर यांना फिनिशर बनायचं होतं, मॅच फिनिश करून जायचं होतं, मात्र प्रयत्न तोकडे ठरले. नवीन फलंदाज येतोय वैभव. मला तरी वाटते कदाचित मयूर वैभवसाठी हे बलिदान असेल, त्याग असेल, बरोबर. परंतु मयूर याला ड्रेसिंग रूममधून सेट होऊन यावं लागेल वैभव याला, कारण सागर सेट झाला होता. इथे मात्र धोका असेल किंवा ड्रेसिंग रूममधूनच सेट होऊन आला असेल वैभव. 5 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. काय सामना झालेला आहे, इंटरेस्टेड, रोमहर्षक, चित्तथरारक, अतिटतीचा, चुरशीचा. एक जर मोठा फटका येतोय, परत सामना समांतर अवस्थेमध्ये झुकणार आहे. चालू सामना मायरा स्पोर्ट्स आणि प्रतिस्पर्धी SK एंटरप्राइजेस. SK एंटरप्राइजेस कासिम. पुन्हा एकदा उजाशा बाहेर चेंडू, आता मात्र पंच केला, चेंडू जातोय नॉनस्टॉप सीमारेषे बाहेर, चौकार. काय ड्राईव्ह आहे, काय फटका आहे, अतिशय वेगान ताकदवार फटका. क्षेत्ररक्षकाला मात्र चेंडूपर्यंत येण्याची संधी मिळू दिली नाही. जैसी गेंद वैसी नसीहत. बघू शकता क्षेत्ररक्षक खूप खूप दूर राहिले, कॅपमध्ये टाकलेला आहे हा चेंडू. फलंदाज वैभव याने याच्यासाठी वैभवसाठी त्याग केलं होतं सागर याने, की वैभव याला खेळपट्टीवर येणं गरजेचं आहे आणि वैभवला सेट होण्याची काही गरज नाही. ड्रेसिंग रूममधूनच सेट होऊन आलेलं आहे. बिग फिनिशर म्हणून वैभव याचं नाव आहे आणि इथे त्याला बिग फिनिशर बनायचं आहे. चेंडू शेष आहेत ते 4 आणि धावा पाहिजेत त्या 7. 4 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. SK एंटरप्राइजेस वर्सेस मायरा स्पोर्ट. नाणेफेक हरल्यानंतर दुसऱ्यांदा फलंदाजी करतोय संघ SK एंटरप्राइजेस. चार चेंडू 7 धावा. फलटा चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे डीप, मिड विकेटला मात्र चुकी होत आहे आणि सीमा पार चेंडू जातोय. ऐत्या वेळी चुकी झालेली आहे क्षेत्ररक्षकाकडून. बघा किती नाराज दिसतोय गोलंदाज कासिफ. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू मात्र फुलटच घेतलेला आहे. तिथे बघू शकता तुम्ही क्षेत्ररक्षकाने थोडीशी चुकी केली. चेंडू पायाला लागून मात्र दिशा बदलतोय आणि चेंडू सीमा पार जातोय. मोक्याच्या क्षणी हा चौकार येतोय. मोक्याच्या क्षणी एक खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. नाराज असेल गोलंदाज त्या क्षेत्ररक्षकावर, नाराज असेल क्षेत्ररक्षक स्वतःवर की काय केलं मी, शेवटच्या क्षणामध्ये चुकी झाली. आता मात्र समीकरण सोपं झालेलं आहे. 3 चेंडू आणि 3 धावा. SK एंटरप्राइजेस वैभव बिग फिनिशर. 3 चेंडू 3 धावा. सर्वात हार्ट टचिंग सामना सकाळपासून. काय सामना झालेला आहे हा. अरे यष्टीरक्षक आता चुकी करतोय. गोलंदाजाला कुणीही साथ देत आणि पंचांकडून वाईटचा इशारा सुद्धा येतोय. याचबरोबर सामना संपलेला आहे. विजय होतोय संघ SK एंटरप्राइजेस. विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन. हारलेल्या संघाचे कौतुक कौतुक कौतुक.
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।